भले चाह नहीं हमको शाबाशी की, लेकिन एक चाह हर एक को है कि दुनिया वाले हमसे प्रसन्न रहें। तो दुनिया वालों को कौन प्रसन्न कर सका है? जो स्वयं प्रसन्न होगा वो सबको प्रसन्न कर लेगा, और जो स्वयं में प्रसन्न नहीं है वो दुनिया में किसी को भी खुश कर नहीं सकेगा। वो बोलेगा जिंदगी में हरदम रोता ही रहा, उसका रोना ही रोना है, उसका दुख ही दुख है, वो सारा दिन परेशान है, परेशानी की पोशाक पहन के घूमता है। और गुरु तुमको रोज उत्सव मनाना सिखा देता है, आनंद मनाना सिखा देता है। यहाँ आए हो, ये सुख सागर है, यहाँ से आके वापस मत जाओ। चाहे कष्ट मिले, चाहे कोई हालत हो, तुम अपना प्रेम का गीत गाते रहो। उतार चढ़ाव सब जीवन में आएंगे, और ये भी जान लो दुखी करने वाला कौन है? अपना मन, अपना अहम। अगर आज मेरे अंदर अहम नहीं है तो मैं दुखी नहीं हो सकता। हालतें तो सब आती है, उतार चढ़ाव भी आते हैं, नीचे ऊपर भी बातें होती है, पर अगर मुझे जीना आ जाए, समुद्र में लहरें हैं लेकिन मुझे तैरना आ जाए, या नाव मिल जाए, दो बातें हो सकती है ना। नाव मिल जाए तो भी पार हो जाएंगे, भाई मांझी मिल गया, या तो खुद तैरना सीखे, स्वावलंबी बने, किसी पर आश्रित नहीं रहे। सूखी 2 रोटी खाएं, हम सूखे चने चबाएंगे पर एको ब्रह्म लखाएंगे। हम गाली ताना खाएंगे पर गुरु पर वारी जाएंगे। इतना इश्क गुरु से हो जाए। दुनिया रूठे तो रूठन दे, ये तो हम लोग बोलते हैं, लेकिन अंदर से ये चाहें, मेरे तो गिरधर गोपाल। मीरा ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरा कोई है भी नहीं, दूसरा कोई मेरे अंदर आ भी नहीं सकता। उसके पति का देहांत हो गया, लोगों ने बोला इसको सती बनाओ, तब सती प्रति स्त्रियों को जीते जी जला दिया जाता। तुम्हारा पति मर गया है, तू भी उसके साथ जल जा, तो घर वाली जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे ना। विधवा को संभालना कठिन लगता। तो ये तो अपनी मगन थी, इसको तो ये भी नहीं लग रहा था कि मेरा कोई गया है, क्योंकि उसने तो गिरधर गोपाल को ही मेरा बनाया। तो ये अपने मन में उसी के ऊपर छोड़, ठीक है, फिर अच्छा गुरु का सहारा, फिर गुरु का भी शरीर नहीं रहे, फिर शिष्यों का सहारा, शिष्य भी छोड़ के चले जाए आधे में। तो अपना आधार होना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंस। शेर उसी को सब कहते हैं जो अपने पैरों पे खड़े। अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, शेर उसी को सब कहते हैं जो अपने पैरों पे खड़े। तूफानों से वो नहीं डरते, दीवाने हैं। रास्ते में तूफान आएंगे, आंधी आएगी, उलझन आएगी, क्या हुआ, फिर ठीक हो जाते। थोड़ी देर के लिए आती आंधी, कल आई आंधी, आज नहीं आई, थोड़ी देर के लिए आती है ना, फिर सारा दिन अच्छा है। तो आफ्टर स्टॉर्म्स कम्स काम। अगर आंधी आई भी तो क्या, उसके बाद ठंडक भी आई, उसके बाद शांति भी आई। तो जीवन में तूफानों से क्यों डरते? आएंगे, कभी दुख कभी सुख, लहरें आएंगी। आई है, कितनी परीक्षाएं देंगे गुरुजी हम। परीक्षा आई है, कौन ले रहा है परीक्षा तुम्हारी? देखो स्कूल में तुमको मास्टर पढ़ाता है, टीचर पढ़ाता भी है, तुम्हारा पेपर कौन बनाता है? टीचर। एग्जाम कौन लेता है? टीचर। और मार्क्स कौन देता है? टीचर। रिजल्ट भी टीचर है। लेकिन जब पढ़ाता है तो बहुत प्यार से, और जब पर्चा बनाता है तो कठिन बनाता है। पर्चे के समय पूछ लो, भाई रोज तो मेरे को इतना प्यार करते हो, अभी बता दो इसमें क्या लिखना है। नहीं बताएगा। अगर नकल करोगे तो भी मारेगा तुम्हें, उठा के रस्टिकेट कर देगा। अगर बगल वाले लड़के को झांक रहे हो क्या लिखा है इसने,
तो भी पकड़ के उठा दिया जाएगा। तो उस समय मास्टर लीनियंट नहीं होता है। जिस समय कोई परीक्षा आती है उस समय तुम्हारी पढ़ाई तुमको काम आती है, उस समय मास्टर की नहीं पढ़ाई आएगी काम। मास्टर जितना भी पढ़ा है वो अपने लिए पढ़ा है, वो भी ये पेपर्स देख के ही बड़ा हुआ है, परीक्षाएं देख के ही वो भी बीएड की डिग्री ली है, तब आज मास्टर बना हुआ है, टीचर बना हुआ है तुम्हारा। तो इतने अंदर से तुम अपने को तैयार कर लो कि परीक्षा के समय तुम अकेले ही तुमको कॉपी लिखनी, न नकल करनी है किसी की, न मास्टर से पूछना है। उस समय अब क्या करें हम गुरुजी, अरे पागल, अब क्यों आए हो हमसे पूछने, पहले नहीं पक्का किया ज्ञान, अब आप आ जाइए, अब आप हमको शक्ति दीजिए, अब आप हमको हिम्मत दीजिए, पहले क्यों नहीं ली? धन तो पहले इकट्ठा करके रखते हो, पता नहीं कोई बीमारी आ जाए तो धन तो होना चाहिए, बच्चों की शादी होगी धन तो होना चाहिए। तो ये तो बड़ी अकल है तुम्हारे को, धन जोड़ के रखने की। एफडी कहाँ रखें, पैसा कहाँ से वेस्ट ना हो जाए हमारा, सब अकल है, ये धन जोड़ने की अकल नहीं है। ये भी तो रखो कि जिस समय परीक्षा है तो उस समय गुरु से नहीं पूछने आना अब कौन सा हथियार चलाएं, बंदूक चलाएं कि तीर चलाएं, तलवार चलाएं। सोल्जर को अकेले लड़ना पड़ता है, राजा थोड़ी जाता था लड़ाई में, वो तो अपने घर में सेना को भेजते हैं, पहले सेना लड़े। तो सेना को उस समय तो लड़ना ही है ना, पहले से सीख के रखता है लड़ाई। देश पे अगर संकट आएगा तो हम दुश्मन को मार गिराएंगे, उसमें भले उनकी मृत्यु भी हो जाती है तो जान हथेली पे रख के ही आते हैं वो। तो इस रास्ते पर बढ़ना है तो जान हथेली पे रखना, जो जान हथेली पे रख न सको तो प्रभु से लगन लगाना ना, फिर लगन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर लगन लगाई है, बढ़ गए हो, तो अब तूफानों से क्या डरना, अब मरने से क्या डरना। तैयार करते हैं आतंकवादी जो होते हैं ना, इनको कैसे तैयार करते हैं, ये बेचारे अपनी पूरी जिंदगी दे देते हैं अपने घर वालों के लिए, 4-5 लाख 10 लाख जितना वो लोग देते हैं वो रख देते हैं, और उसके बाद वो दूसरे को मार के खुद भी मर जाते हैं। उनका पूरा जो ब्रेन होता है ना उसको साफ कर दिया जाता है, मरने के ही लेते होता है। मरने से डर गया तो बोलते तू जा वापस घर अब, और डर गया तो हम ही तुम्हें मार देते हैं, फिर वही लोग उनको मार देते हैं। कभी कोई किसी गिरोह में फंस जाते हैं लोग, वो पहले तो पैसे की लालच में काम करने लगते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि ये तो गलत काम है सारे, किसी का मर्डर कराना, किसी का ये पैसा लेना, किसी का कुछ करना, तो वो छूटना चाहते हैं। कहते हैं हमारे यहाँ छूटने की बात नहीं है, बंदूक सीधी मार के उसको खत्म। या तो आए हो तो पूरे बनो, अब वापस जाने का कोई रास्ता। तुम सोचो ज्ञान छोड़ के हम वापस चले जाएंगे, बहुत मेहनत करनी है, बहुत अज्ञान मारना है, बहुत अहंकार मारना है, बहुत कठिन है भाई गुरु के साथ रहना। मक्खन की सीख पकानी है, कबाब देखा होगा पकते सीख में, लेकिन मक्खन की सीख देखी है? तो ये ज्ञान मक्खन की सीख पकाने जैसा, सीख में मक्खन है पर मक्खन पिघले नहीं, माया में है तुम पर तुम पिघलो नहीं किसी में, दया नहीं खाओ, दया खाओगे मर जाओगे। दया इस रास्ते, संबंधियों पर दया, विकारों पर दया नहीं खानी। ठीक है चलो दुनिया वालों का साथ दे देते, कहाँ जहां ऐसा बोला तुमने गए काम से, पर एक बार तुम वीर बन गए तो वो घर के लोगों को भी ज्ञान लग जाता है। अरे ये तो एक चुईया से डरती थी, कैसे शेर हो गई, कैसे इसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई। तुम्हारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए, हौसला होना चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, झुकना आना चाहिए, तभी तो मिट के परमात्मा बनोगे। लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल, अपने को तपा के लालों लाल करना है, तपस्या। तपस्या कौन सी है, कोई कोठरी में बैठ के नहीं है,
पर यही सब जो उल्टे सीधे तुम्हारे ऊपर कभी ब्लेम्स लगेंगे, कभी तुम्हारे ऊपर बातें आएंगी, कभी कोई शब्द कहेगा, कभी झगड़ा होगा, तो ये तपस्या ही तो है, इसी से ऊंचा उठना है।